प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है लालच के ऊपर। हम जब लालच में फंस जाते हैं तो हम मना नहीं कर पाते। हमें मना करना सीखना, ना करना सीखना है। बहुत ज़रूरी है ना करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम शैतान के जाल में फंस जाएंगे। लालच जब हम करते हैं तो लालच जो है वो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, हमारा नाम धूमिल हो जाता है और हम बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाते हैं जब हम लालच में फंसते हैं। लालच किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि हम देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय में जब परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएं दी तो उसमें एक आज्ञा है तू लालच ना करना। कई प्रकार का लालच है, धन का, स्त्री का, जायदाद का, भौतिक वस्तुओं का, बहुत सारी बातें हैं। उन बातों में क्या है कि लालच जो है उसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। जब हम लालच करते हैं तब हम फंस जाते हैं। एक बार एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी को कुछ पैसे लेकर भेजा, किसी दूसरी जगह के ये पैसे वहाँ पर देकर आ जाना और आकर अपना काम फिर करना। ठीक है, वो चला गया वहाँ पर वो लड़का, और वहाँ पर जब उस ऑफिस में गया तो उसने जाकर वो बैग वहाँ पर रख दिया। देखा ऑफिस में कोई भी नहीं था तो शैतान ने उसके मन में डाला कि क्यों ना इसमें से कुछ निकाला जाए। और उसने क्या किया, चुपचाप से बैग को खोला और उसमें से एक गड्डी निकालकर अपनी जेब में रखी और चुपचाप से वापस जैसे ही दरवाजे से बाहर जा रहा था, इतने में वो व्यक्ति आ गया कि जो जिनको पैसे देने वो आया था। तो उसने कहा सर बाबूजी ने आपके लिए पैसे भेजे हैं। ठीक है, रख दो, रख दें वहाँ पर। हाँ मैंने वहाँ रख दिया, आप देख लेना। ठीक है। जब चले गए वहाँ से, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगा है, उसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उस पैसे को गिना तो उसमें कम थे, तो उसने फ़ोन कर कहा यार वो पैसा तो कम है, इसमें एक गड्डी कम है। कहा नहीं मैंने तो पूरे भेजे थे। तो फिर CCTV चेक किया गया तो उसमें पता चला कि उस लड़के ने क्या किया, लालच में आकर बैग को खोला, उसमें से एक गड्डी निकाल कर अपनी जेब में रखी। पूरी तस्वीर सामने आ गई और वो पकड़ा गया और फिर जॉब तो गई ही, उसकी बदनामी अलग से आई और जेल अलग गया। कितनी बात खराब हो गई। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ सीखने की है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन CCTV कैमरे की तरह परमेश्वर की नज़रें हम पर हर समय लगी रहती हैं। वो हमें देखता रहता है, निहारता रहता है। हम देखते हैं जब भजन संहिता 33 अध्याय के 13 पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और हर मनुष्य को निहारता है। हर मनुष्य को, कोई भी अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, बुजुर्ग, लेडीज जेंट्स, बच्चे, सबको परमेश्वर देखता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बच के कहाँ जाएंगे। तो लालच जो है वो संसारिक एक कहावत है कि लालच बुरी बला है, तो इससे हमें बचना है। हमें ना कहना है लालच को, शैतान को ना कहना कि नहीं मुझे नहीं करना। वचन से उसको जवाब देना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिए। 3 तरह से लालच में फंसाना चाहा यीशु मसीह को शैतान ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। उसके बाद शैतान वहाँ से चला गया। तो हम भी उसका सामना कर सकते हैं जब वचन के हम सिद्धहस्त हों, परफेक्ट हों, सिद्ध हों वचन में। हम वचन से ही शैतान को जवाब दे सकते हैं कि ये भी लिखा है। तो आज वचन से दो बातें आज आपके सामने रखूंगा। 2 पर्सनैलिटी हैं, 2 सेलिब्रिटी हैं बाइबल की जो हमें सिखाती हैं हमें ना करना आना चाहिए, मना करना आना चाहिए। बड़े बड़े लालच हमारे सामने आएंगे, हमें लगेगा कोई भी नहीं है तो कर लो, लेकिन हमें वहाँ पर सतर्क रहकर मना करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये जो संदेश है ये हमारे जीवन को बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है, बशर्ते कि हम वैसा ही करें। प्रेज द लॉर्ड।
ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है कि किसने अपने जन्मदिन को धिक्कारा था? कौन व्यक्ति है वो भी एक सेलिब्रिटी है बाइबल की। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये मेरा नंबर जो है ये परमेश्वर के दास दासियों के लिए। मैं एक बार फिर से आपको ओपनली बता दूं कि आपको मुझे कॉल नहीं करनी, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, उस पर मैसेज करना है कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर के दास दासी जिन्होंने कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, जो कभी सेमिनरी नहीं गए, जिन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की है, लेकिन परमेश्वर की सेवा को बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको भी स्टडी की ज़रूरत है कि और वचन उनको और अच्छी तरह से परमेश्वर दे। अगर चाहते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी प्रार्थना करें मेरे उस विज़न के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि जल्द से जल्द हम उस कार्य को करें। क्योंकि अब बहुत जल्दी 1 साल होने वाला है इस बात को कहते कहते कि ज़मीन तो मिल गई हमको, 6 महीने बाद परमेश्वर ने हमको ज़मीन तो दे दी है, लेकिन उसे ख़रीदना है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है, बहुत सारे काम है। उसके लिए हमें धन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है और आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो लगे रहिए प्रार्थना में, परमेश्वर एक दिन ज़रूर एक बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में करेगा, क्योंकि ये विज़न मेरा नहीं अकेले का, आपका भी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। और खोए हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की इस प्रार्थना को भी सुने जाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि लालच में ना आए, मना करना सीखे। हम देखेंगे 2 सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ये हिम्मत करी, ये अपनी हिम्मत दिखाई और उस लालच को जो शैतान उनके मन में डाल सकता था उसको मना किया। वफादार बने रहे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर भी उनके साथ साथ बना रहा। आइए देखेंगे, सबसे पहले हम यूसुफ की बात करेंगे। यूसुफ वो एक बहुत ऐसी सेलिब्रिटी है कि आजकल के युवाओं को उसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ना कि शाहरुख खान या सलमान खान जैसे फिल्म एक्टर्स को या एक्ट्रेस जो हैं उनको नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यूसुफ को अपना रोल मॉडल बनाए, वैसा ही बनने का प्रयास करें। क्या नहीं सहा उसने और उसको क्या नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय 39, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39 अध्याय 2 आयत से मैं पढ़ूंगा 12 आयत तक, क्योंकि चैप्टर लंबे हैं तो मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39 अध्याय 2 पद से हम पढ़ेंगे। पहले से ही अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले आ गए थे मोल ले लिया। खरीदा गया था यूसुफ। जब उसके भाइयों ने उसे मार के गड्ढे में डाल दिया और उसके अंगरखे पर बकरे का लहू लगाकर उसके पिता को दिखा दिया कि वो तो मर गया, उसको किसी जानवर ने खा लिया है। तो उन्होंने इस्माइलियों को उनको बेच दिया और इस्माइलियों ने क्या करा, मिस्रियों को, यूसुफ को बेच डाला। अब यहाँ पर लिखा 2 पद में, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कितने दुख सहे थे यूसुफ ने, फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ था। और वो लिखा है वो भाग्यवान हो गया था। और आगे लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसको सौंप दिया
और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर क्या मैदान उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। कैसे हम आशीष पाते हैं? किसी दूसरे के द्वारा। यदि आपके घर में कोई पास्टर आते तो आप चिढ़े नहीं, ये ना कहें कैसे टाइम पर आ गए, ये ना कहें कि पता नहीं कब जाएंगे, ये ना कहें कि अब इनको खाना खिलाओ, अब इनके साथ बैठ के बातें करो। नहीं, हो सकता है परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए उन्हें भेजा हो। जैसे कि सारपत की विधवा के पास एलिया को भेजा था। उसके पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसने वही एलिया को खिला दिया, और उसके बाद उसके पास इतना हो गया कि उसका पूरा घराना अकाल खत्म होने तक खाता रहा। तो हम इस बात पर ध्यान रखें कि अगर कोई हमारे घर में परमेश्वर का खास जन आ रहा है तो उसका आदर करें, क्योंकि उसका आदर करने का मतलब है परमेश्वर का आदर करना। प्रेज द लॉर्ड। आइए 6 पद में देखेंगे क्या लिखा है। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था, सुंदर था, रूपवान था। और आगे लिखा है 7 पद में, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे संग सो। एक खूबसूरत लड़का है, रूपवान है और बहुत ही बलशाली है, बहुत ही ताकतवर है। उस पर किसकी दृष्टि आ गई? एक स्त्री की, शादीशुदा औरत है। उसने कहा कि मेरे साथ तो व्यभिचार कर। मेरे साथ सोने का मतलब है व्यभिचार करना या संभोग करना। और आगे लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। उसने उससे स्त्री से बातचीत करके कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहाँ पर मेरा स्वामी नहीं जानता कि कितना क्या है सब कुछ। और 9 आयत में लिखा है, इस पर इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, सॉरी, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? कितनी बड़ी बात यहां पर यूसुफ ने कही है। यहां पर क्या है, एक लालच आ सकता था यूसुफ के मन में कि सब कुछ तो मेरा, चलो कोई बात नहीं, कर लो, किसी को पता थोड़ी चलेगा, ये स्त्री तो मेरी तरफ है, ये बताएगी भी नहीं किसी को। लेकिन नहीं, यहां पर व्यभिचार को यूसुफ ने ना कहा, मना करना उसने सीखा है, उसने मना कर दिया। और आगे देखिए क्या हुआ। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग सोए। प्रतिदिन उससे वही बातें कर रही है, एक सी बात कर रही है, मेरे संग सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ ये कर, मेरे साथ वो कर, प्रतिदिन रोज बात कर रहे उससे। लेकिन यूसुफ नहीं माना, यूसुफ नहीं माना, वो उसके जाल में नहीं फंसा, वो उसके कटाक्ष में नहीं फंसा। 11 पद में लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था, अकेला था। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, तब उस स्त्री ने अपना उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यहां पर यूसुफ ने अपने चरित्र का एक प्रदर्शन किया है। उसने ये दिखाया है कि लालच किसी भी प्रकार का हो, हम उसे मना करें। अगर वो ऐसा कर लेता तो वो एक दिन की बात नहीं होती, फिर वो प्रतिदिन होता। हो सकता है एक दिन वो पकड़ा जाता और फिर वो वहां से निकाल दिया जाता। हो सकता है राजा उसको मार देता या पोती पर ही उसका मर्डर कर देता, उसका पति। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूसुफ ने व्यभिचार को ना कह दिया। उसका प्रतिफल उसको क्या मिला? वहां पर वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। और देखिए 13 पद में लिखा है, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ से छोड़कर बाहर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। यहाँ पर उसको फंसाने की कोशिश की, लेकिन जिसे परमेश्वर बचाता उसे कोई भी फंसा नहीं सकता। यहाँ पर यूसुफ बचाया गया, और उसके बाद यूसुफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बना, और कई वर्षों तक वो वहाँ पर परमेश्वर के साथ साथ रहकर सेवा करता रहा। हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 6 अध्याय और उसका 25 पद। लिखा है,
उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। ये सुलेमान का वचन है। लेकिन सुलेमान फंस चुका था बहुत सी स्त्रियों के जाल में, और वो उनके बातों में आकर मूर्ति पूजक हो गया, और फिर उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। यूसुफ ने उस स्त्री की सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा नहीं की। वो स्त्री उसको अपने कटाक्ष में फंसाने नहीं पाई, क्योंकि यूसुफ ने उसको मना कर दिया था। ये पहली सेलिब्रिटी है। हमें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि बहुत से लालच लेकर शैतान हमारे पास आएगा, और हमें क्या करना है, उसे मना करना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह कहना है कि नहीं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी सेलिब्रिटी है डैनियल। डैनियल नबी की पुस्तक में जब हम देखते हैं 1 अध्याय में और उसके 5 से 17 पद तक, डैनियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद से 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज का। यहाँ लिखा है, और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। कौन? डैनियल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो। इनके नाम बदले थे, जो खोजा था उसने नाम बदले थे इनके, और राजा ने कहा जो मैं खाता हूं वही इनको खिलाया जाए, और 3 वर्ष तक इनका पालन पोषण किया जाए, ताकि अच्छे हट्टे खट्टे हो जाए, फिर मैं इनसे अपनी सेवा लूंगा। अब देखिए क्या हुआ 6 पद में। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नाम यहूदी थे, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात डैनियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। और आगे लिखा 8 पद में, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके दाखमधु पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। उसने मन में ठान लिया, जैसे कि यूसुफ ने मन में ठान लिया था कि मैं इस स्त्री के जाल में नहीं फंसूंगा, ये अपने कटाक्ष में मुझे फंसाने नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य ही दूसरा है। यहाँ पर भी डैनियल का उद्देश्य भी दूसरा था। यहाँ पर लिखा है कि उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, जब अपना चरित्र उत्तम रखते हैं तब परमेश्वर अपना क्या उद्धार हमको दिखाता है। वहां पर यूसुफ ने जब अपना चरित्र ऐसा रखा तो पोतीफर की दया उस पर होगी, उसने सब कुछ उसको सौंप दिया, अपनी रोटी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया था। यहाँ पर डैनियल के प्रति भी डैनियल की बात हम जान रहे हैं। खोजे के मन में क्या कर दिया, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आगे लिखा 10 पद में, और खोजों के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। वो डर रहा है इस बात से कि राजा ने अगर जान लिया कि इनको मैंने साग पात खिलाया, क्योंकि अगर मांस मछली और ये शराब वगैरह पियेंगे तो हट्टे खट्टे हो जाएंगे, साग पात खाने वाले दुबले पतले हो जाएंगे, तो यही उसका डर था कि ऐसा ना हो जाए कहीं। तब डैनियल ने उसको एक बात कही। क्या कहा डैनियल ने? तब डैनियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजे के प्रधान ने डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर। यानी कि 10 दिन का टाइम उसने दिया कि 10 दिन तक तो हमें जांच, और लिखा है कि हमें पानी और साग पात ही दे, हमें ये मांस मछली और शराब वराब नहीं चाहिए, हमें इसका लालच नहीं करना। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह, जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। डैनियल ने कहा कि 10 दिन के बाद देखना कि जो राजा का भोजन खाते हैं वो जवान और हम में क्या फर्क होगा। अगर हम दुबले पतले हो तो हमें फिर तू यही खाना दे देना। उनकी अब विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े।
और आगे लिखा है 16 पद में, तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराए हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। कितना बड़ा गिफ्ट देता है परमेश्वर जब हम मना करते हैं लालच को कि मुझे नहीं चाहिए। डैनियल ने, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने यहाँ पर भोजन के लालच को मना कर दिया, शराब के लालच को मना कर दिया। लोग देखते हैं कहीं पे शराब मिले तो झट से बैठ जाते हैं वहाँ पर, चलो हम भी एक पैग ले लेते हैं। नहीं, मना करना सीखें, चाहे वो शराब हो, नशा हो, भोजन हो, स्त्री हो, पैसा हो, कुछ भी हो, हम उसे मना करें। नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हम देखते हैं जब दाऊद के सामने बत्शेबा आई, उसने मना नहीं किया और वो पाप में फंस गया। अब्राहम को सारा ने कहा कि मुझसे तो औलाद होती नहीं, तू हाजिरा से अपनी औलाद कर ले। उसने मना नहीं किया, उसने उस बात को एक्सेप्ट किया और हाजिरा के साथ संभोग किया और उससे एक औलाद पैदा हुई, इस्माइल। हम देखते हैं सुलेमान ने उन स्त्रियों को मना नहीं किया, उनके साथ रहा और मूर्ति पूजक बन गया। हम देखते हैं हव्वा को शैतान ने कहा कि तुम इस फल को खाने के बाद मरोगे नहीं, उसने शैतान को मना नहीं किया, फल को तोड़कर खाया और पाप में फंस गए। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी पाप में फंस जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि लालच ना करना। लालच करेंगे, किसी भी प्रकार का लालच हो। आइए उस वचन को देखकर मैं समाप्त करूंगा। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 17 पद। यहाँ लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूसुफ के जीवन में वो स्त्री आई, तब ये 10 आज्ञाएं नहीं थी, ये 10 आज्ञा नहीं थी। यहाँ पर वो बात लालच की वाली बात नहीं थी, ये आज्ञा नहीं थी, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा और उस स्त्री को क्या कह दिया, नो। हम भी ऐसे बातों को मना करें जो शैतान हमारे मन में डालता है और कहता है कि ऐसा कर ले, कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें देख रहा है, दिखता नहीं है लेकिन देखता ज़रूर है। हम दाऊद, इब्राहिम, सुलेमान, हव्वा की तरह ना बने, हम डैनियल और यूसुफ की तरह बने। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे डैनियल की तरह, मुझे यूसुफ की तरह बना दे, ताकि मैं हर एक आने वाली उस बात को जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी अभिलाषा है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, उसे मैं मना कर सकूँ। कोई लालच मेरे जीवन में ना आए, मैं उसे मना करूँ, मैं उससे कहूँ कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। दोस्तों, ना करना हमें सीखना है। ऐसी बातें जो हमें सिखाती हैं डैनियल और यूसुफ के द्वारा, वो हम अपने हृदय रूपी दिमाग में रख लें और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें, ताकि हमारे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्योंकि डैनियल ने और यूसुफ ने जब इन बातों को मना किया तो परमेश्वर ने उनको ऊंचे ओहदे पर रखा, ऊंचे ओहदे पर। तो वही ओहदा अगर हमें चाहिए तो हम ऐसी बातों को ना करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किसने अपने जन्मदिन को धिक्कारा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए। अगर वो चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल पर मैं कोई पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मुझे कहना पड़ता है कि मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो व्हाट्सएप कीजिए या SMS कीजिए और मुझे बताइए, मुझसे पूछिए कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको पूरी जानकारी उसी टाइम दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे विज़न के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम इस काम को शुरू करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए डैनियल और यूसुफ को, जो हमें सिखाते हैं ना करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।